Greetings from Consulto. Myself, Dr. A.B. Vani, Director CEO of Bilbert Consulto. आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और हमारे साथ डॉक्टर गोयल है हु इज़ MD गायनी प्रोफेसर एट वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जर्जर एंड कंसल्टेंट अपोलो सेक्टर 82 गुड़गांव. वेलकम टू पॉडकास्ट मैम. थैंक यू सर. आज हमारे पास एक टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे फॉर our general public and for our audience is that heavy menstrual bleeding. Periods तो हर एक को होते हैं. अब जाके ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा होना किसी को, इस पे हम डिस्कस कर लेंगे. सबसे पहले हाउ टू चेक वेदर दिस इज़ अ नॉर्मल और अ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि ये मेरे को हैवी है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैविंग हैवी? सर देखिए, जो ब्लीडिंग होती है उसे हम हैवी कब कह सकते हैं. जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसका कंसेप्ट ऐसे होता है कि महीने का ज़्यादा आना, उसका जो इंटरवल है वो रेगुलर रहता है, बस महीना ज़्यादा आता है. जो नॉर्मल एवरेज मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस है वो 25 से 80 ml तक होता है, 25 to 80 ml तक होता है. और प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसका मतलब ये होता है कि आप हर 2-2 घंटे में अपना सैनिटरी पैड या टैम्पून्स चेंज कर रहे हो, या आप क्लॉट्स पास कर रहे हो, मोर देन क्वार्टर क्लॉट्स पास कर रहे हो, और आपको साथ में आप बहुत फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, वीकनेस लग रहा है. दिस इज कॉल्ड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. ओके, अब जाके मिस्टर गूगल पे बहुत सारे लोग जाते हैं और मिस्टर गूगल क्या बोलते हैं, वो एक टर्म का यूज़ करते हैं मेनोरेजिया. अब जाके पेशेंट को समझ नहीं आता है ये मेनोरेजिया है क्या. सो व्हाट इज एक्चुअली दिस मेनोरेजिया? मेनोरेजिया का मतलब होता है कि आपको इतना ब्लड लॉस होना कि आप उस साइकिल में बहुत टायर्ड, वीक फील करो, और आपको बहुत आपके जो पीरियड्स हैं वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो. इट शुड बी मोर देन 7 days. आपके पीरियड्स आए तो रेगुलर, बट 7 दिन से ज़्यादा आ रहे हैं और हर दिन बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, हर दिन बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है. लेस देन 2 hours आपको पैड्स चेंज करने पड़ते हैं, और आपका साइकिल में मोर देन 25 to 80 ml ऑफ ब्लड लॉस है. इसे हम मेनोरेजिया कहते हैं. अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, बिकॉज इसमें क्या डिफरेंस है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और मेनोरेजिया में, क्या क्या फ़र्क है? सर, मेनोरेजिया का मतलब होता है व्हेन यू हैव मोर देन 7 days ऑफ ड्यूरेशन ज़्यादा है. तो क्योंकि बहुत सारे लोग, तकरीबन सारी जनता जाती है गूगल पे ही, और गूगल एक टर्म का यूज़ कर रहा है मेनोरेजिया. अब जाके एक्चुअली पेशेंट को मेनोरेजिया है नहीं, उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है. लेकिन मेनोरेजिया तब हम बोलेंगे जब उसको हैवी है और ड्यूरेशन ज़्यादा है. 4 दिन नहीं है, 8 दिन है, 7 दिन है. तो मेनोरेजिया का मतलब है ड्यूरेशन और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दोनों हो. देखिए, जब आपका पीरियड्स बहुत ज़्यादा आ रहा है और बहुत ज़्यादा दिन तक प्रोलॉन्ग हो रहा है तो आपको एक वीकनेस, टायर्डनेस, डिफ़िकल्टी इन डेली एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे हम मेनोरेजिया कहते हैं. इस संसार का होने के पीछे कारण क्या है, हर एक ये सोचता है. अब अगर वो सोचता ये है, वो ये भी सोचेगा ना कि मेरे को अगर ये हैवी हो रहा है तो इसका कारण क्या है. तो इसके कारण के बारे में अगर हम बात कर ले, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग? देखिए, जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, इट कुड बी इडियोपैथिक मीन्स कोई कारण ना भी हो. इट इज़ ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है. आपके हार्मोन्स बैलेंस, अपना प्रॉपर बैलेंस एक्सिस, हार्मोनल एक्सिस मेंटेन ना रहे तो भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है. एंड ड्यू टू एनी थायराइड डिसऑर्डर्स और increased thyroid TSH level also, and it is due to stress also, and it is due to any structural anomalies in the uterus. आपके बच्चेदानी में कोई रसोली होना, या आपके अंडेदानी में कोई गांठ होना, या आपको किसी भी तरह की एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम होना can also lead to heavy menstrual bleeding. अब हमने थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर हम सम अप कर लेंगे
देखिए मैडम, हाउ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विल बी इवैल्यूएटेड? हाँ, देखिए हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में हम एक मेंस्ट्रुअल ट्रैकर मेंटेन रखेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ टैम्पोन्स या सैनिटरी पैड्स यूज्ड पर डे मेंटेन रखेंगे, एसोसिएटेड कोई क्लॉट्स है कि नहीं, और एसोसिएटेड आपके उन दिनों में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और आपको कितना टायर्डनेस वीकनेस फील हो रही है, और आपका हीमोग्लोबिन लेवल और आयरन लेवल उसके पीरियड्स के बाद कितना रहता है, और बाकी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं टू जस्ट फाइंड आउट कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। अब वो डॉक्टर के पास गई, अब जाके व्हाट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट दिस हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग? इसमें कौन कौन से टेस्ट आप कर लेंगे? देखिए कुछ बहुत बेसिक टेस्ट हैं जो कि हम करते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग ऑफ द पेशेंट, एंड पेशेंट से आप प्रॉपरली बात करिए क्या कारण है और कितने दिन तक होता है, कितना आप कपड़ा रोज चेंज करते हो और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, और फिर प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, और आपके शुरुआत के पीरियड से आप इनिशियल पीरियड डेज से अभी की पीरियड्स में क्या चेंजेस आए हैं और कितना आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है ब्लीडिंग का, और आपको फिर उसके बाद हम डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस पे जाते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, जिससे कि हम एक कंप्लीट डायग्नोसिस बना सकते हैं। अल्ट्रासाउंड का इसमें क्या रोल है? देखिए बच्चेदानी में किसी तरह की रसोली हो या अंडेदानी में कोई रसोली हो या किसी भी तरह का कोई बच्चेदानी में कोई बच्चेदानी की जो दीवार है उसकी थिकनेस में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो सब हम अल्ट्रासाउंड से पता लगा सकते हैं। अब हमने अभी तक ये समझ लिया कि ये होता क्यों है और इसके टेस्ट क्या है, अब जाके आगे बात ट्रीटमेंट की। सो इसका अब ट्रीटमेंट क्या होता है? हाँ, देखिए हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट होता है ट्रीट द कॉज। ठीक है, जो भी उसका कॉज है, जिस कारण से आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है या जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसके कारण हो रही है आपको, डिपेंडिंग अपॉन द एज ग्रुप ऑफ द पेशेंट वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज एंड ट्रीट द कॉज ऑफ द पेशेंट। कोई दवाई आप ले रहे हो या कोई स्ट्रेस आपको है या कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है या किसी भी तरह का एसोसिएटेड मेडिकल डिसऑर्डर है आपको, या बच्चेदानी में कोई गांठ है, या उसी अकॉर्डिंगली कॉज के अकॉर्डिंगली हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप इसका सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ ट्रीटमेंट, या आपके किसी रिश्तेदार को वो दवाई दी गई थी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए, वही दवाई आप ले रहे हो, ऐसा मत कीजिए। आप अपने डॉक्टर को एक बार प्रॉपरली कंसल्ट करिए, आप अपने लिए उसका रीज़न पता लगाइए और फिर उसका हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हमने बात अभी छेड़ी ही है स्ट्रेस की। स्ट्रेस और ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का कुछ आपस में जोड़ है? हाँ, देखिए सर, इसमें क्या होता है कि समटाइम्स द स्ट्रेस डिस्टर्ब्स द हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। ठीक है, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को डिस्टर्ब कर सकता है, या इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन लेवल कैन लीड टू इंक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल एंड लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती हैं जो कि स्ट्रेस के कारण होती है और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कॉज करती है। क्योंकि हो सकता है कोई स्ट्रेस में है ड्यू टू अर्निंग एग्जाम या घर का कोई टेंशन या काम का कोई टेंशन, तो उस स्ट्रेस की वजह से उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, राइट? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। हाँ, उसका ट्रीटमेंट पहले ये है कि उसका स्ट्रेस लेवल कम करना है। इसका मतलब है अगर किसी को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है और वो खुद समझ रही है कि मेरे को स्ट्रेस है, वो अगर स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेगी, किसी तरीके से स्ट्रेस कम कर लेगी, उसका हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नॉर्मल पे आ जाएगा। लेकिन अगर इस पर कोई रसोली है, रसोली की वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है और वो अल्ट्रासाउंड पे पिक हो गया या किसी और जांच पर पिक हो गया, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। उसमें दवाई गोली भी चलेगी, कभी कभार हो सकता है ऑपरेशन की भी नौबत आ जाएगी। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोग जाते हैं नेट पे, अब मिस्टर गूगल को पता नहीं है कि इसका कॉज क्या है, वहां से सजेशन आ जाता है ये दवाई इस पे यूज होती है। गूगल कभी नहीं बोलेगा ये यूज कर लो, और वो उसका स्क्रीनशॉट लेके या उसको कॉपी करके एक केमिस्ट की शॉप पे गए और वो दवाई स्टार्ट कर दी। ये एक वजह है। दूसरा ये है, ये एक साइड है, और दूसरा ये है कि
उसकी सहेली को कोई ट्रीटमेंट एडवाइस हुआ है और वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है मेरे को तो इस दवाई से बहुत फर्क हो गया, तेरे को भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हैवी हो रही है तो सेम चीज है, तुम भी ये दवाई खा ले। अब जाके उसको रसोली के भी टाइप्स हो गए, उसको उस रसोली की दवाई दी गई और इसको उस दवाई से फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके जो असर है, जो कॉम्प्लिकेशंस अलग से ऐड हो जाएगी। तो सेल्फ मेडिकेशन इसमें अवॉइड करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन इसमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओवर द काउंटर ड्रग्स भी अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कुछ कॉमन ड्रग्स हैं, बहुत कॉमनली आप किसी केमिस्ट के पास जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा महीना आ रहा है, इसके लिए हमें दवाई दीजिए, तो कुछ ट्रेनिक्सा या कुछ इस तरह की ड्रग्स हैं जो कि लोग एडवाइस करते हैं लेने के लिए। लेकिन आप जानिए उस ड्रग का इफ़ेक्ट उस या कुछ दिन के लिए रहता है, उसके बाद आप अगर कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो ब्लीडिंग आपको दोबारा होगी और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ होगी। तो कभी किसी ऑपरेशन से या डॉक्टर से या इन्वेस्टिगेशन से घबराइए मत। जैसे ही कॉज पता लगेगा तो उस कॉज का ट्रीटमेंट करने से उसका ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होगा रादर देन ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने से। बहुत सारे पेशेंट्स को पीसीओडीज डायग्नोज होता है। क्या पीसीओडीज पेशेंट्स को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है? देखिए सर, पीसीओडी पेशेंट्स को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इस तरह से हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि उनको बहुत महीनों तक पीरियड्स नहीं आते और जब आते हैं तो बहुत अनकंट्रोल्ड आते हैं और बहुत हैवी आते हैं, तो उनको भी आराम से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। तो आज हमारे पास ये टॉपिक था हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड कर लो। उसका हमने एक एग्जाम्पल लिया कि मिस्टर गूगल पे नहीं जाने का दूसरा चीज़। अब सेल्फ मेडिकेशन से होगा क्या? सेल्फ मेडिकेशन से ये होगा कि आपको केमिस्ट कोई दवाई दे दे, कोई भी दवाई दे सकता है, लेकिन आपका कॉज कुछ और होगा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स का। उससे आपका जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है हो सकता है इस साइकिल पे आपको कंट्रोल हो जाए, लेकिन आपका जो बेसिक रूट कॉज है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने का वो ज़्यादा ही हो सकता है और उस दवाई का एडवर्स इफेक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ सकता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड वी आर कंडक्टिंग दीज टाइप्स ऑफ पॉडकास्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक है और यू वांट अस टू डिस्कस एनी टॉपिक, you please comment in the comment box. Comment box आपके लिए है and by commenting only we will get an idea कि आप लोग कौन से टॉपिक पे बात करना चाहते हैं and accordingly we will frame our next podcast. And don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon for notifications, because जब आप नोटिफाई हो जाओगे तभी जाके आपको समझ आ जाएगा कि हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट कब है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।